सर नमस्कार। नमस्कार राठौर जी। कैसे हैं सर? अच्छे हैं। भाई देखो, आज हम जिस शख्स से आपको रूबरू करा रहे पुणे, ये मिस्टर शिव प्रसाद जी हैं, एक्स एमएलए भरतना हैं और सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आज तीखे सवालों के साथ हम आपको श्रीमान शिव प्रसाद जी से रूबरू कराते हैं। सर, हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और लोगों ने फ़ोन करके भी हमसे पूछा है, आप बताइए, आपने मैनपुरी में चुनाव लड़ा था मोहतरमा डिम्पल यादव के सामने, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की धर्मपत्नी जी हैं। आपको कितने वोट मिले थे उनके विरोध में, बताइए। देखिए, ऐसा है राठौर साहब कि मैनपुरी में चुनाव मजबूरी में लड़ा। जब हमारी सर्वजन सुखाय पार्टी के सभी प्रत्याशियों को हॉस्टाइल कर दिया, इटावा, कन्नौज और फरकाबाद के प्रत्याशियों को अपने पक्ष में कर लिया लालच दे करके, और फिरोजाबाद के प्रत्याशी हमारे का पर्चा खारिज करवा दिया गया। जब मैंने ये देखा कि हमारे सर्वजन सुखाय पार्टी के सभी प्रत्याशियों को सभी परिवार ने डिस्टर्ब कर दिया है, अपने पक्ष में कर लिया है, कहीं चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं है, तब थोड़ा सा गुस्सा में आकर के मैंने बहन जी से बात की। और बहन जी मैनपुरी से अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर चुकी थी। इसके बावजूद भी मैं बहन जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी मदद करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बहन जी ने कहीं भी ऐसा गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ नहीं किया जैसा बहन जी ने हमको अपना मैनपुरी में आशीर्वाद दिया, और ये कहा ठीक आप करिए। जब बहन जी ने कह दिया कि आपका हम सहयोग करेंगे, अपना प्रत्याशी विड्रा कर लिया, तो मेरे सामने समस्या ये थी कि हमारी दोनों पार्टियों का गठबंधन था, हमारी नई पार्टी थी, हमको जो चुनाव चिन्ह मिलता बिल्कुल नया होता, और 10 दिन में हम वो चुनाव चिन्ह जनता के बीच में नहीं पहुंचा पाते। इसलिए हमने बहन जी से ये भी आग्रह किया कि बहन जी आप अपना हाथी चुनाव चिन्ह दे दीजिए। तो इस दृष्टि से मैं मैनपुरी चुनाव लड़ा और सैफई परिवार को जवाब देने के लिए चुनाव लड़ा कि विरोध मैं करता हूँ, विरोध करता रहूँगा। आप चाहे हमारे सभी प्रत्याशी डिस्टर्ब कर लीजिए, लेकिन हमें तो डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं मैनपुरी चुनाव लड़ा। कितने वोट मिले आपको जब मैनपुरी चुनाव लड़ा? हमको पूरे पार्लियामेंट में, इस पूरी आंधी में लगभग 1 लाख वोट मिला। उसमें यादवों का वोट कितना रहा? 1 लाख वोट में लगभग 56,000 यादव वोट था। हमें खुशी है कि इतनी तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद समाजवादी पार्टी ने तमाम फर्जी वीडियो बनवा करके अपने ऐन किन प्रकार सभी उपाय लगाए, इसके बावजूद भी हमको 55-56,000 यादव वोट मिला। सर, जैसे आपकी पार्टी थी तो कार्यकर्ताओं के बीच में ये कार्यकर्ताओं का ये कहना भी है, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि उन्होंने पार्टी ने जो फैसला लिया बीएसपी से वो चुनाव लड़े, तो एक बार कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए था कि हमें सिंबल नहीं मिल पाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, कार्यकर्ताओं के बीच में ये संदेश देना चाहिए था कि भाई हमें सिंबल नहीं मिल पाया, इस वजह से हम बीएसपी पार्टी से लड़ रहे हैं, आगे आने वाला चुनाव हम खुद अपनी पार्टी से लड़ेंगे। ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ, ये बात आपकी कहीं हद तक सही हो सकती है कि इतना कम समय था, उसी बीच में मैं 4-5 दिन के लिए आश्वस्त भी हो गया, और इतना कम समय था कि ये सब कुछ जनता को सबको बताने का मौका नहीं मिला। तो हो सकता है इस बीच में ये मैसेज चला गया हो, लेकिन हमारी पार्टी का गठबंधन था, सर्वजन सुखाय पार्टी बसपा का मैनपुरी लोकसभा के सीट पर गठबंधन था, और जो लोग इतना बसपा से घृणात्मक बात करते हैं
मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि पूरे सैफी परिवार ने 2019 में बसपा से गठबंधन किया था और पूरे सैफी परिवार ने जिन बहन जी के प्रति वो नफरत की बात करते हैं उन बहन जी को पूरे बहन जी के भरे मंच पर पूरे सैफी परिवार ने पैर छुए थे। और तब कोई ये नहीं कह रहा था कि आप बसपा खराब, हातिम क्यों चले गए, हातिम क्यों चले गए। शिव प्रसाद अगर कोई काम कर ले तो वो गलत है और सैफई वाले करें तो वो सही है। ये अपना प्रिस्क्रिप्शन समाजवादी पार्टी के लोगों ने बनाया और उन्होंने ये अफवाहें फैलाई। सर्वजन सुखाय पार्टी का अब वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में मैं ही राष्ट्रीय संरक्षक हूँ, मैं संस्थापक हूँ पार्टी का और एक प्रस्ताव फिर पास हो गया कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष वापस हो गया हूँ। अब सर्वजन सुखाय पार्टी आने वाली जो 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है, उपचुनाव, सर्वजन सुखाय पार्टी क्या स्टेप ले रही? उसमें आता है सबसे पहले करेर एक BBI की सीट है और जहाँ से मैं समझता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रिजाइन करेंगे। तो क्या आपकी पार्टी करेर से चुनाव लड़ेगी या आप चुनाव लड़ेंगे या किसी को चुनाव लड़ाएंगे? जहाँ से जो 10 सीटें खाली हो रही हैं जिन पर उपचुनाव है उनके लिए आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? ऐसा है, अखिलेश जी ने करेर से इस्तीफा दे दिया है, वो सीट खाली है और सभी 10 सीटों की तो बात मैं नहीं करता क्योंकि हम इतना प्रभावी नहीं है हमारी पार्टी अभी, लेकिन करेर से हमारी पार्टी चुनाव जरूर लड़ेगी और अपनी ही पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेगी। सर्वजन सुखाय पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। कुछ आपकी पार्टी के लोग, सत्ताधारी पार्टी के लोग, बहुत लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के 3 सांसद हैं, अब ज़्यादा होंगे तो 6 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 37 सांसद उनके आए और अलायंस के साथ मैं समझता हूँ 43 उनके हैं। तो इतनी बड़ी जो बम्पर जीत समाजवादी पार्टी की हुई, तो सत्ता पक्ष की या जो अन्य पार्टियां हैं वो कहाँ रह गई, वो उनसे कहाँ चूक हुई, ये बताइए। ऐसा है कि जो छींका टूटा है वो लोहे में जंग लगने के कारण टूटा है, बिल्ली के कारण नहीं टूटा है। ये एक अलग बात है कि बिल्ली के भाग्य से वो छींका टूट गया तो बिल्ली को उसका पूरा माल खाने को मिल गया। कोई समाजवादी पार्टी के सत्कर्मों कारण, अच्छे कर्मों कारण उनको ये इतनी सीटें नहीं मिली हैं। ये सत्ता पक्ष के गलत नीतियों के कारण, उनके अहंकार कारण, भारतीय जनता पार्टी के घमंड के कारण, 400 पार के कारण ही ये स्थिति बनी है। अन्यथा आगे आने वाले चुनाव इस बात को बता देंगे कि उन पर दलित समाज ने संविधान की रक्षा करने का दायित्व नहीं सौंपा है, क्योंकि वो दलित समाज के विश्वास पर खरे नहीं उतरते। जब उनकी सरकारें थीं तो जिन अंबेडकर जी का नाम लेकर के आज थकते नहीं हैं, उन अंबेडकर जी की प्रतिमाएं पूरे प्रदेश में सुरक्षित नहीं थीं। उनके नाम पर जो स्मारक बनाए गए थे वो सुरक्षित नहीं थे। लखनऊ के स्मारकों को बुलडोजर चलाने के बाद समाजवादी पार्टी ही कहा करती थी। इसलिए वो बहुत गफलत में नहीं रहना चाहिए। आगे आने वाले चुनाव निश्चित रूप से उनकी इस भ्रम को दूर कर देंगे। लेकिन कुछ जो मैं कहूँगा कि कुछ पार्टी के जो नेता हैं वो ये भी कहते हैं कि शिव प्रसाद तो बरसाती मीटर की तरह से आते और चले जाते, लेकिन जब फिर चुनाव आएगा 2027 का तो 6 महीना पहले फिर आ जाएंगे, घोसी कमरिया बात करेंगे, उसके बाद वो फिर गायब हो जाएंगे। तो उनका जो कार्यकर्ता जुड़ता है वो पीड़ित होता है। उसका वो कार्यकर्ता क्या करे जो आपसे जुड़ा है और फिर वो जब सताया जाता है, पीड़ित किया जाता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा मैं लगातार 25 वर्षों से अपने समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैं ना 25 वर्षों से रुका, ना मैं थका और ना मैं झुका, ना मैं सरेंडर हुआ। हमारे कार्यकर्ता जहाँ हैं मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत आभारी हूँ। मैं अपने पूरे समाज को, होशियार समाज को, पूरे बैकवर्ड को और तमाम हक वंचित समाज के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सर्वजन सुखाय पार्टी
निश्चित रूप से पूरी अपनी शक्ति के साथ आगे बढ़ेगी और एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करते हुए उनको विश्वास में लेगी और उनका साथ लेकर के पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी मैं समझता हूँ कि मानसून ऑफर दिया गया है कि 100 विधायक लेके आओ और मुख्यमंत्री बन जाओ, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं? अखिलेश जी ने फिर अपनी अपरिपक्वता का परिचय दिया है। वही तो लोग जानते हैं कि वे अपरिपक्व नेता हैं, लेकिन उनकी ये बयानबाजी उनकी अपरिपक्वता को प्रमाणित करती है। लॉर्ड को बुद्धू घर को आए, एक भी ट्विटर पे ट्वीट किया है उन्होंने, तो मैं समझता हूँ उनका जवाब भी दिया है उन्होंने, केशव जी ने। विदेश में पढ़ने वाला आदमी विधानसभा में कैसा प्रदर्शन करता है, कैसी भाषा बोलता है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। और ट्विटर पर कैसी भाषा बोलते हैं, पूरी दुनिया देख रही है। संस्कार जन्म से व्यक्ति के अंदर होते हैं, वो चाहे विदेश में पढ़ें और चाहे अपने देश में पढ़ें। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में औंधे मुँह गिरी, इतनी सारी योजनाएं, सबका साथ सबका विकास, उसके बाद भी एक जो व्यक्ति, मैं ये कहूँगा एक ऐसा समाज है जिसने उसको वोट नहीं किया, जब उसका सबसे फायदा, सरकार का सबसे बड़ा फायदा उसी समाज ने लिया और उस समाज ने उसको वोट नहीं दिया। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, हर समाज, हर व्यक्ति, कमजोर से कमजोर व्यक्ति सम्मान चाहता है, उसके अंदर भी स्वाभिमान जागता है, स्वाभिमान होता है। भारतीय जनता पार्टी सुविधाएं दे करके, फ्री गल्ला दे करके, राशन दे करके ये एहसान जमा रही थी कि नहीं हम आप पर ये एहसान करें, आप हमको ये वोट दीजिए। और वैसे भी ये मई जून में बाजरा खिला रहे थे, नवंबर दिसंबर में जो चावल दे रहे थे, ये बहुत गलत फहमी में थे, इनकी नीतियां गलत थी। बैकवर्ड के आरक्षण पर कैप लगा दिया। एक यूनिवर्सिटी में 19 सवर्ण समाज के लोग प्रोफेसर बन गए। जनता क्या देखती नहीं है? आप भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड के आरक्षण को हजम नहीं कर पा रही है, बैकवर्ड के साथ नाइंसाफी कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण लोगों में उबाल आया और उसका उबाल को निकालने का उचित प्लेटफार्म इंडिया गठबंधन था, इसलिए लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया है। अन्यथा कोई इंडिया गठबंधन की बहुत अच्छी नीतियां नहीं हैं जिससे कि लोग वहाँ पर टिक सकेंगे। लोग टिकेंगे नहीं, वहाँ गुस्सा में चले गए, फिर लौट के आ जाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेके, जो कांवड़ यात्रा पे जो दुकानें हैं, जो ठेले मिलेंगे, जो होटल मिलेंगे, जो ढाबा मिलेंगे, उनकी जो नाम और पहचान जो को लेके बहुत बड़ा बवाल हो रहा है। तो जो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है उस पर, और भाजपा के बहुत सारे मंत्रियों ने कहा है कि ये नाम और पहचान होना चाहिए। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय का जो उन्होंने हवाला दिया है, तो 2006 की समय की बात है। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं कि जो ठेल रेडी वाला होगा वो ये बताएगा कि मेरा नाम ये, मेरी जाति ये, मेरा धर्म ये, होटल वाला ये बताएगा मेरा नाम ये, मेरी जाति ये मेरा धर्म ये, वो सामने लगाएगा, नेम प्लेट लगी होनी चाहिए। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक सही है? मेरा इसमें ये कहना है कि नाम हो, रेट हो, हर चीज़ हो, नियमता होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इसका प्रस्तुतिकरण कर रही है वो तरीका गलत है। वो तरीका समाज में विष वमन करने का है। ये तरीका ठीक नहीं है। कार्य सही हो सकता है लेकिन उनका ये तरीका सही नहीं है। उस तरीके को ठीक करना चाहिए। अतिवाद कोई बर्दाश्त नहीं करता। हिंदुस्तान का जो संस्कार है वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अतिवाद कोई स्वीकार नहीं करता, और जो अतिवाद करता है उसका जनता प्रतिकार करती है। मेरी जानकारी में, मेरी समझ में 4-5 लोकसभाएं, चाहे वो इटावा हो, फरुखाबाद हो, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो फिरोजाबाद हो, मेरी जानकारी में आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। उन लोकसभाओं में जो आपका कार्यकर्ता है
जो आपका वोटर है, जो आपसे जुड़ा है, व्यक्तिगत जुड़ा है, आपकी पार्टी से जुड़ा है, जो आपसे प्रेम करता है, उसके लिए आप आने वाले 2000 जो 10 सीटों का जो चुनाव है, जो उपचुनाव है 10 सीटों पे, इसके लिए आप क्या महत्वपूर्ण संदेश एनपी न्यूज़ के द्वारा देना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा राठौर साहब कि यदि इटावा का हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ पाता और फिरोजाबाद का प्रत्याशी हमारा चुनाव लड़ पाता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं होते। कोई सांसद होता लेकिन सपा का सांसद नहीं होता, और सपा को यही भय था। इसी भय के कारण सपा ने हमारे सभी प्रत्याशी लोग लालच दे करके डिस्टर्ब किए, और तभी मजबूरी में हमको गुस्सा में मैनपुरी से बसपा का साथ लेकर के चुनाव लड़ना पड़ा। जहाँ तक प्रश्न आपका ये है, क्या प्रश्न? मेरा सवाल ये है आपसे कि जो 5-6 लोकसभा में जो आपने अपनी पार्टी का विस्तार किया, कमेटी का गठन किया, लोगों ने बढ़ चढ़ के आपके प्रोग्राम में हिस्सा लिया, वो लोग जो आने वाले जो 10 जो उपचुनाव सीटें हैं, चाहे वो करैल हो या जहाँ पे भी जो चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए आप क्या आदेश करना चाहते हैं? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान में सर्जन सुखाड़ पार्टी के। मेरी अभी 5 जुलाई को पूरे चुनाव के परिदृश्य में कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक हो चुकी है। अभी परसों 23 जुलाई को फिर कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। अगस्त में हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, जिसको हम बड़े कार्यक्रम के रूप में करेंगे, और स्थापना दिवस सर्जन सुखाड़ पार्टी के द्वारा आयोजित पिछड़ा दलित एवं अल्पसंख्यक सम्मेलन के रूप में स्थापना दिवस मनाएंगे। हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है और पूरे उत्साह के साथ लगे हुए हैं। पार्टी पूरे दमखम से अपना काम करेगी, करैल का चुनाव लड़ेगी, जिला पंचायत के पार्टी जम करके चुनाव लड़ेगी और 2027 के चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी अपना काम पूरे दमखम के साथ आगे करेगी, किसी भी शक्ति के सामने झुकेगी नहीं। मैं ये जानता हूँ कि सैफई परिवार बहुत बड़ी ताकत है और वो हिमालय पहाड़ जैसा है, हम चींटी जैसे हैं, लेकिन हम जिस प्रकार से चींटी अपना साहस नहीं खोती और पहाड़ पर जब तक चढ़ नहीं जाती तब तक प्रयास करती रहती है, उस प्रकार से मैं भी भले ही चींटी के रूप में ही हूँ, लेकिन उस पहाड़ के दिमाग को ठीक करके रहूँगा, ये आपसे कहता हूँ।